अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ तो आप सब तक पहुंच गई होगी कि जो पंजाब पुलिस है उसने डक्की भाई की टुई के अंदर डंडा दे दिया है। मेरा मतलब कि उसको और उसकी जो बेगम है उसको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। और गिरफ़्तार करने की रीज़न क्या है कि जो उनकी मोहतरमा बेगम है उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई है जिसके ऊपर वो गाड़ी के अंदर कोई हथियार लेके घूमती फिर रही हैं इधर उधर। अब आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, इमेजिन करें, एक ऐसी औरत जिसका शौहर भी है, ज़रा बात को समझिएगा कि एक ऐसी औरत जिसका शौहर भी है वो कोई दूसरा हथियार हाथ में लेके गाड़ी चला रही है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि एक शौहर है, अच्छा खासा जवान शौहर है, उसकी बीवी किसी और हथियार हाथ में पकड़ ले, समझे बात को, तो उसका शौहर कैसा होगा। वो मेरे ख़्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने डक्की भाई के व्लॉग्स देख तो लिए हैं कि कभी इस व्लॉग के अंदर डांस कर रहा है, कभी उल्टा लेट के अपनी पीछे से मटका रहा है। बहरहाल ये बात नहीं करते। पंजाबी की एक कहावत है, शायद आपने सुनी भी होगी, कि थोड़ी में बहुता बढ़ जाना। इनका ये जो फैमिली व्लॉगर्स आजकल हमारे चल रहे हैं इनका ये हिसाब हुआ हुआ है। इनको लगता है कि जो ये करेंगे, जो भी जैसे ये करेंगे वो एक्सेप्टेबल है। हम जैसी जो चीज़ करना चाहेंगे वो ट्रेंड बन जाता है। तो ये इस चीज़ के अंदर औकात से ये लोग बाहर होना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ वो जो 5 बहनें हैं जिन्होंने एक वो लकड़ का बांधर रखा हुआ अपने साथ, जिसको हर टाइम पे कभी इधर से उधर करती रहती हैं व्लॉग्स बनाने के लिए। और दूसरे ये 2 हैं, बेगम और इनके साहब, जो खुद को ट्रेंड सेटर समझते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, डकी भाई का ठीक था, पहले ठंडे ठंडे व्लॉग्स बनाते रहे, फिर जब कंटेंट ख़त्म हो गया, अब इनको पता लगा कि अब चूरन वगैरह ऐसा कुछ नहीं बिकना, तो शादी करके अपनी बेगम को आगे ले आए। इन्होंने अभी पिछली वीडियो में कहा था ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे आइडल हैं, तो इनके आइडल ने ही कहा है कि यूट्यूब की कमाई हराम है। तो अगर इनको देखा जाए तो मेरे ख़्याल से यूट्यूब की कमाई हराम नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी हलाल बीवी दिखा के पैसा कमाते हैं। जो मेरे ख़्याल से वीडियो थी या पोस्ट थी अरूब ने अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे लगाई, उसके बाद हैं डॉक्टर अफ़ान, मैं उनकी वीडियो सुन रहा था, उस पे लिखा हुआ था कि ये दोनों मियाँ बीवी अब जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे हुए हैं कि जी तूने कहा था तो मैंने ऐसे किया, मैंने कहा था तो ये तो वो तो फ़लाँ। मतलब कि सोशल मीडिया पर्सनैलिटी की ये हकीकत है जो आप लोगों के सामने है। ये सिर्फ व्यूज़ के लिए हैं। कल को अगर अरूप जतोई की फक्की बिकनी शुरू हो गई, अलग से डकी भे से ज़्यादा कमानी शुरू हो गई वो, तो नो डाउट शायद ये दोनों अलग भी हो जाएं, क्योंकि ये जो इन लोगों का चक्कर चल रहा है ये सिर्फ पैसे का चक्कर है, प्यार मोहब्बत वाला कोई चक्कर नहीं। क्योंकि जिस तरीके से अगर डॉक्टर फ़ान ने जो कहा है कि दोनों इस दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। बल्कि आप एक चीज़ इमेजिन करें, आपके घर वाले में से किसी को कोई ऐसे पकड़ ले, तो आप उसका साथ देंगे, बाद में आपने उसके साथ जो करना है वो करना, वो अलग बात है। मौके पे आप उसका साथ देंगे या मौके पे ही उसकी मतलब कि ज़लील करना शुरू कर देंगे कि भाई तूने जो किया तूने खुद किया, तेरा मामला मेरे साथ नहीं है। तो आप अपने जो आइडल हैं डकी भाई, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो डकी भाई आर्मी है, तो आप ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो वक्त आने पे अपनी बीवी का नहीं हुआ। तो वो क्या लगता है कि वो कंटेंट या वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता है। वो सिर्फ ऐसी वीडियोस तब बनाता है कि उसको इस तरह की वीडियोस बनाने से पैसे मिलते हैं। वरना कौन सा ऐसा गैरतमंद शौहर है जो अपनी बीवी की इज्जत बेच के जिस तरीके से वो वीडियोस बना रहा होता है, वो बाथरूम में तो बाथरूम में कैमरा लेके घुस गया, उसकी पर्सनल चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। कोई गैरतमंद बंदा कभी भी अपनी बीवी की तरह की चीज़ें नहीं दिखाता जिस तरीके से डक्की भाई दिखा रहा है। ये लोग तो अपनी इज्जत गैरत बेच के बैठे हुए हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं सलाम पेश करता हूँ इनके घर वालों को, इनके वालदैन को, कि उनको पता भी है कि इनकी बेटियाँ, बहू और बेटा कैसी हरकतें कर रहे हैं, क्या-क्या दिखा रहे हैं। तो क्या आप इतनी सी भी सख्ती नहीं करते इनके ऊपर? क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरी बेटियाँ, मेरा बेटा इतना कमा रहा है, घर बना के दे रहा है, कि उसके आगे इज़्ज़त गैरत कुछ नहीं है? आप एक चीज़ नोट करें, बल्कि ये चीज़ आप खुद भी समझें, लोग इनको गालियाँ नहीं देंगे, लोग आप लोगों को गालियाँ देंगे कि कैसे माँ-बाप हैं जो इस तरह की बग़ैरती करने पे भी खुश हो रहे हैं, व्लॉग्स में आ रहे हैं साथ में, बजाय उनको समझाने के कि भई तुम किन हरकतों में पड़े हुए हो। क्या आप लोगों के लिए पैसा जो है इतना ज़्यादा हो गया कि आप लोगों के ख़ानदान की कोई इज़्ज़त नहीं रही?
کیونکہ آپ لوگ تو گھر کے بڑے ہیں، خاندان کی عزت رکھنا تو آپ لوگوں کا کام ہے نا۔ آپ کے بچے خاندان کی عزت اڑا رہے ہیں ہوا میں، اور آپ بھی اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ چلو پیسہ تو آ رہا ہے نا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا نہ کرو، کیونکہ نصیب کا رزق آدمی کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ عزت کا سودا تو دور کی بات، آپ تو میرے خیال سے عزت اپنی پھاڑ پھوڑ کے بیچ بوچھ کے آگ چکے ہوئے ہیں کہ عزت گئی بھاڑ میں، پیسہ آنا چاہیے۔ اب انہوں نے جو گن ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ اوبویسلی اللیگل ہی ہوگی، اب اس کے ساتھ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں وہ آیا۔ اگر تو اللیگل واقعی نکلائی پھر تو پنجاب پولیس نے بہت بڑا ڈنڈا ان کو دے دینا ہے۔ اگر سٹل مطلب کہ ویپن لیگل بھی تھا تو ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر اتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، کیا یہ بغیرتی مارنا ٹھیک تھا؟ مطلب لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، معاشرہ آپ کو دیکھ کے چیزیں کر رہا ہوتا ہے، آپ غلط کریں گے وہ بھی غلط کریں گے، آپ اچھا کریں گے وہ بھی اچھا کریں گے، تو آپ اگلے کو سبق کیا دے رہے ہیں کہ سب بندوقیں نکالو ویوز لینے کی خاطر رات کو نکل جاؤ؟ یار فٹے منہ کہنے کا بھی دل نہیں کر رہا، شرم کرو کہنے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ باقی دیکھیں ابھی ان کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ نیوز تو یہی آئی تھی کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے دونوں کو، لیکن ابھی تک انہیں کوئی مزید وی لاگ تو نہیں آیا۔ ابھی کوئی وی لاگ آتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا یہ چورن بیچیں گے اپنا، اور اس کے نیچے پھر آپ دیکھیے گا ایسے لمبی لائن آ جانی ہمدردیوں کی۔ مجھے ان کے جو فالوورز ہیں ان کے بھی مطلب کہ ترس ہی آتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں پہ رحم کرے۔